गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने देखा था किसके बारे में, समुद्री सीमा, बेस लाइन, आधार रेखा और संलग्न और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको शॉर्ट में हमने कहा था ईईजेड, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कल आज हम बताने जा रहे हैं सी पोर्ट, जिसको हम हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। तो देखिए, एक बात आप याद रखेंगे कि अगर सामने आपका मंजिल हो तो रास्ता कभी मत मोड़ना। अगर सामने मंजिल आपको अगर दिख रहा है तो रास्ता कभी मत मोड़ना। हाँ देखिए, रास्ता कभी मत मोड़ना। आपको हर कदम कदम पर जिंदगी में जो है ना कि मुश्किलें मिलेगी, लेकिन उसका आपको सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है। और सितारों को चुनने के लिए आप जमीन को कभी मत छोड़ना। लोग क्या करते हैं कि जब बड़े लोग बन जाते हैं तो छोटे लोगों को भूल जाते हैं। जब ऊंचाई को छूने लगते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए। देखिए, ऐसा नहीं सोचना है कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, जो है आपको जो है कि पीछे को भी ध्यान देना है। तो इसीलिए आप पीछे भी ध्यान देते चलेंगे। तो देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं किसके बारे में, बंदरगाह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बंदरगाह, अंग्रेजी में सी पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सी पोर्ट। हम समझेंगे सी पोर्ट किसको कहा जाता है, बंदरगाह। देखिए, आप जो है ना कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सिंपल एकदम साधारण, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम बताते हैं कि जैसे देखिए कि बस जहां पर लगाया जाता है उसको बस स्टैंड कहते हैं। यानी कि जो ट्रेन होता है, ट्रेन को जहां पर लगाई जाती है उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो बंदरगाह है ना, बंदरगाह जो आप देख रहे हैं, तो पानी वाली जो जहाज होती है ना, उस जहाज को जहां पर लगाई जाती है उसी को हम बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए, बंदरगाह जो है ना, भारत में बंदरगाह 250 से अधिक है। अगर आप बड़े बंदरगाह देखेंगे भारत में तो वो 13 है, जबकि भारत में 250 से अधिक छोटे बंदरगाह है। और छोटे बंदरगाह जो होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन रहते हैं। किसके अधीन रहते हैं? राज्य सरकार के अधीन। लेकिन जो बड़े बंदरगाह, जो 13 बंदरगाह है, वो केंद्र के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? केंद्र के अधीन होता है। तो देखिए, आप बताइए, जो छोटे छोटे बंदरगाह है उससे सवाल नहीं पूछता है। आप बताइए, कभी सवाल ये होता है कि दुनिया के सबसे गरीब आदमी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। लेकिन जब सवाल यह उठता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तो इसका आंसर आ जाता है। लेकिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी, तो इसका आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका सवाल पूछा ही ना जाता, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें जो पूछा जा रहा है कि भारत में 250 से यानी कि 250 से अधिक छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधीन रहता है, जबकि 13 बड़े ऐसे बंदरगाह है जो केंद्र सरकार के अधीन रहता है। तो इन जो 13 बड़े बंदरगाह है, इसको मैं बताऊंगा कि किस स्टेट में है, और इसकी गहराई जो है ना कि यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह, कम गहरा बंदरगाह, इसके बारे में बताएंगे कि सबसे नया बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह, इसके बारे में बताएंगे। तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में, बिना स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप जो है कि भारत का एक नक्शा बना लेंगे, सिंपल सा मैं बना देता हूं। देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा है? भारत का नक्शा है। अब हम आपको दिखाते हैं इस भारत के नक्शे में कि जो बंदरगाह है ना, जो 13 बड़े बंदरगाह जो केंद्र के अधीन होता है, उस बंदरगाह को हम दिखाते हैं, यानी कि उस सी पोर्ट को दिखाते हैं कि कहां पर है। आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे गुजरात में चले आइए। गुजरात में आप यहां पर देखेंगे तो आपको कांडला मिलेगा। क्या मिलेगा? कांडला। तो सवाल पूछता है कि कांडला बंदरगाह गुजरात, मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं कांडला। देखिए, कांडला पोर्ट कहां है? गुजरात में। कांडला पोर्ट कहां है? गुजरात में। सवाल पूछेगा कि कांडला पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में। और यह भी पूछेगा कि सबसे व्यस्त बंदरगाह, भारत का सबसे बिजी बंदरगाह, भारत का सबसे बिजी सी पोर्ट कौन सा बंदरगाह है जो हमेशा बिजी रहता है? वो कांडला बंदरगाह। कांडला एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर आपको टैक्स नहीं लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी देश से सामान मंगवाते हैं, आप किसी देश से सामान मंगवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेशेल्स, क्या है? सेशेल्स से आप अगर यहां सामान मंगाते हैं कांडला पोर्ट पर, तो यहां पर आपसे जो है कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो आप बताइए कि यही बंदरगाह अगर बिहार में होता, तब बताइए कि इसमें तो और बिजी रहता, इसमें तो और भी जगह नहीं रहता। ये जो कांडला पोर्ट आप देख रहे हैं, ये और भी बिजी हो जाता, क्योंकि बिहार के लोग आप जानते ही हैं। तो देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं कि कांडला पोर्ट आपको मिलेगा गुजरात में। कांडला पोर्ट गुजरात में, जो कि ये भारत का सबसे बिजी बंदरगाह है, भारत का सबसे बिजी सी पोर्ट है, यानी कि बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है। इसी को जवारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवारीय
बंदरगाह भी कहा जाता है, इसी को मुक्त बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता है। अब देखिए, अब आपको गुजरात से, अब बताइए, आप कहिएगा कि कश्मीर में क्यों नहीं है भाई? जो समुद्र के किनारे होगा वही तो बंदरगाह होगा। अब बताइए कि कश्मीर के अंदर क्या यहाँ पर जो है कि सी पोर्ट यानी कि पानी वाला जहाज जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि उसको जो है कि ज्यादा गहरा पानी चाहिए, तभी तो वहां पे जाएगा। क्या ये इसको गंगा नदी में उतार देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है कि बहुत ही बड़ा बड़ा जहाज होता है, इसको गहराई भी चाहिए ज्यादा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कांडला पोर्ट, क्या देख रहे हैं? कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। कांडला पोर्ट गुजरात में है। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। अब देखिए, अब आपको जो है ना कि गुजरात वाला इसी साइड में आप चलेंगे। अभी जो है कि आप इसी साइड चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि पश्चिम साइड ही चलेंगे। यहाँ पर देखिए, आप आ जाइए मुंबई में। मुंबई में आएंगे तो आपको एक बंदरगाह मिलेगा। यहाँ पर मुंबई में आ जाइए। सवाल पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि सबसे बड़ा सी पोर्ट है, सबसे बड़ा सी पोर्ट कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। अब देखिए, मुंबई में है यानी कि महाराष्ट्र में ही आपको देखना है। हल्का नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको एक बंदरगाह मिलेगा। मैं ब्लैक से डॉट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक बंदरगाह मिलेगा और उस बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट मिलेगा, उसका नाम है नहावा सीवा। सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे नया बंदरगाह, तो नहावा सीवा। देखिए, इसको जो है कि ये नया बंदरगाह है, इसको जो है कि आधुनिक बंदरगाह भी बोला जाता है। लेकिन सवाल में जब यह पूछा जाएगा कि भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह, तो आप जो है कि हिचकिचा सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाएगा कि नहावा सीवा, तो आप बताइए कि नहावा सीवा, नहावा सीवा। देखिए, नहावा सीवा ये जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। तो बताइए, आधुनिक बोलने में आपको याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन यदि आप बोलेंगे नहावा सीवा तो बताइए कि ना से नया और ना से नहावा सीवा, याद करने में आसानी होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है स्टार्टिंग का। तो ना से नहावा सीवा और ना से क्या है? नया बंदरगाह। तो सवाल जब पूछे कि भारत का सबसे नया बंदरगाह, तो नहावा सीवा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह नहावा सीवा। अगर आप नया से याद कर लेंगे ना तो आपको आधुनिक भी याद हो जाएगा। देखिए, अब आपको क्या करना है कि इधर ही से नीचे उतरना है। अब बताइए कि आप जैसे ही महाराष्ट्र से नीचे उतरेंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है गोवा। तो बताइए कि गोवा में कौन सा बंदरगाह है? सवाल पूछेगा कि गोवा में, तो देखिए कि गोवा में देखेंगे मार्मुगाओ। क्या है? मार्मुगाओ। मार्मुगाओ क्या है? मार्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा, मार्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। तो रिपीट कीजिए कि गुजरात में कांडला पोर्ट, गुजरात में कांडला पोर्ट, महाराष्ट्र में जो है कि मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह, उसी में नीचे देखेंगे कि नहावा सीवा भारत का सबसे नया बंदरगाह, उसके नीचे आएंगे तो गोवा, गोवा में मिलेगा मार्मुगाओ बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मार्मुगाओ, यानी कि मार्मुगाओ सी पोर्ट है। अब देखिए, अब आप गोवा से नीचे आएंगे, गोवा से आप नीचे आएंगे और तो कहाँ आ जाएंगे? कर्नाटक में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? कर्नाटक। तो सवाल पूछेगा कि कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो देखिए, कर्नाटक में है मंगलोर बंदरगाह। देखिए, आप देखेंगे ना एटलस देखेंगे, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस यदि आप देखते हैं तो उसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ये मंगलोर बंदरगाह। कहीं कहीं मंगलुरु बंदरगाह भी लिखता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप याद रखेंगे कि कर्नाटक में है मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मंगलूर बंदरगाह। मैं यहीं पर लिख देता हूं, मंगलुरु भी बोल सकते हैं। तो कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? मंगलुरु बंदरगाह। आप बताइए कि ये जो कर्नाटक का जो बंदरगाह है ना, ये लौह अयस्क का निर्यात करता है। किससे? ये ईरान को। ये जो कर्नाटक का जो मंगलुरु बंदरगाह आप देख रहे हैं, ये ईरान को क्या करता है ना कि लौह अयस्क यानी कि लोहे के अयस्क को ये क्या करता है कि निर्यात करता है, यानी कि बेचता है। कौन सा? कर्नाटक का जो मंगलुरु बंदरगाह है ये ईरान को लोहे का अयस्क क्या करता है? देता है। आप बताइए कि आप जैसे ही कर्नाटक से नीचे आएंगे तो आपको केरल का एरिया मिलेगा कि नहीं? केरल। तो आप बताइए कि जब हम केरल बताए थे तो कोची शहर का नाम लिए थे, कोची शहर का। तो बताइए कि केरल के कोची में देखेंगे, केरल के कोची, तो कोची में एक बंदरगाह है, कोची बंदरगाह। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह। केरल में कोची बंदरगाह, केरल में कोची बंदरगाह। केरल में कौन सी बंदरगाह है? कोची बंदरगाह। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इतना इस साइड वाला, यानी कि आप पश्चिम साइड की ओर जो जितना बंदरगाह है आप देख लिए। कितना है? कांडला पोर्ट, फिर देखे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, फिर आपने देखा नहावा सीवा भारत का सबसे नया बंदरगाह,
बंदरगाह, फिर आपने देखा कि मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है, सॉरी मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, फिर आपने कर्नाटक में देखा कि मंगलुरु बंदरगाह यह क्या करता है कि ईरान को निर्यात करता है लौह अयस्क, क्या करता है लौह अयस्क। नीचे आएंगे तो आपको केरल का एरिया मिलेगा। केरल में आपको देखना है कि कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। कोची बंदरगाह केरल, कोची बंदरगाह केरल। अब देखिए, अब आप बताइए कि भारत के सबसे दक्षिण में अगर सबसे दक्षिणी स्टेट पूछा जाएगा तो वो तमिलनाडु आता है। कौन आता है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा तूतीकोरिन, क्या मिलेगा, तूतीकारीन भी लिखता है, तूतीकारीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, तूतीकारीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, तो तमिलनाडु में आपको देखना है कि तूतीकारीन बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह है, तूतीकारीन बंदरगाह। अब देखिए, अब तमिलनाडु का जो राजधानी है, देखिए चेन्नई, चेन्नई में आपको देखना है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, ये है चेन्नई बंदरगाह। तो देखिए चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आपको मिलेगा एन्नौर बंदरगाह। कौन सा मिलेगा, एन्नौर। कौन सा मिलेगा, एन्नौर बंदरगाह। अब देखिए कौन सा बंदरगाह मिला, एन्नौर बंदरगाह। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको ओडिशा का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का एरिया मिलेगा। आंध्र प्रदेश में आपको एक बंदरगाह का नाम याद रखना है जिसका नाम है, आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है कौन सा बंदरगाह है, फटाफट से बताइए तो, अगर मालूम है तो, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। सवाल पूछेगा कि विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब बताइए कि आपको आंध्र प्रदेश से ऊपर की ओर जाना है तो यहाँ पर आपको ओडिशा का एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, ओडिशा। ओडिशा में आपको एक बंदरगाह याद रखना है जिसका नाम है पारादीप। क्या है, पारादीप। पारादीप कहाँ है, ओडिशा, पारादीप ओडिशा। तो पारादीप सी पोर्ट कहाँ है, पारादीप पोर्ट कहाँ है, ओडिशा में है। पारादीप पोर्ट कहाँ है, ओडिशा में है। पारादीप पोर्ट ओडिशा। अब बताइए, अब आपको जो है ना कि पारादीप यानी ओडिशा से ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक एरिया मिलेगा जिसका नाम है कोलकाता। कौन सा है, तो कोलकाता। तो सवाल पूछेगा कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता है और इसी को डायमंड हार्बर कहा जाता है। मैं डायमंड हार्बर एच लिख देता हूं। देखिए यहां जो आप देख रहे हैं नाहवा सीवा बंदरगाह यानी कि भारत का सबसे नया बंदरगाह, इसको जो है ना कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। यानी कि आप नाहवा सीवा बंदरगाह को आप कह सकते हैं JNPT। क्या कह सकते हैं, JNPT, शॉर्ट में JNPT। मैं इधर लिख दूंगा, मैं फिर से इसको मिटा करके भारत में जितने भी बंदरगाह है ना उन सभी की विशेषताओं को इधर मैं साइड में लिख दूंगा। इसके बाद मैं तो अभी आपको जो है कि दिखा रहा हूं, जगह दिखा रहा हूं कि वो जो बंदरगाह जो है ना वो भारत में कहां पर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बंदरगाह आपको देखना है पोर्ट ब्लेयर में। यहां पर आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यहां पर आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर आपको दिख रहा होगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए आप रिपीट कीजिए ऊपर से, आपको याद करना है कि 13 बंदरगाह हुआ कि नहीं। तो देखिए कि गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में आपने देखा कि सबसे बड़ा बंदरगाह, और यहाँ जो आपने देखा कि नाहवा सीवा बंदरगाह का जिसको JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। और इसके नीचे आए तो आपको मिला गोवा, गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह। यहाँ है मंगलुरु, मंगलुरु यानी कि कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह। ये क्या करता है कि कुद्रेमुख लोहे का अयस्क क्या करता है कि ईरान को निर्यात करता है। यहाँ आपने देखा कि कोची यानी कि केरल के कोची में कौन सा बंदरगाह, कोची बंदरगाह है। यहाँ आपने देखा तमिलनाडु में तूतीकारीन, तमिलनाडु के जो राजधानी है चेन्नई बंदरगाह। उसके ऊपर आए थोड़ा सा जो है कि चेन्नई में ही है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा एन्नौर बंदरगाह। इसके ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके ऊपर आप जाएंगे तो मिलेगा आपको ओडिशा का एरिया। ओडिशा में आपको मिले पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, पारादीप। इसके ऊपर गए तो आपको मिला कोलकाता। कौन सा स्टेट है, कोलकाता। तो कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है, डायमंड हार्बर। क्या है, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर मैं डी लिख देता हूं, डायमंड हार्बर। क्या है, डायमंड हार्बर, जिसको है कि कोलकाता बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा आपने देखा, जो 13 बड़े बंदरगाह आपने देखा, यानी कि ये जो बंदरगाह है आपको आई होप याद हो गया होगा। अब हम इसकी जो विशेषता को जो हम बताए हैं ना उसको आपको क्या करते हैं कि एक नोट बना करके आपको लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। चलिए इसको मिटा दूं, मिटा करके इसके विशेषताओं को मैं लिखता हूं। चलिए मिटा देते हैं। आप लोग अगर नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिएगा अब ध्यान से देखेंगे, जितने भी बंदरगाह है यानी कि 13 बड़े बंदरगाह है उन सभी की विशेषताओं को लिखता हूं। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए नंबर 1 में हम बताए थे गुजरात में, कौन सा था, गुजरात में कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह, मुक्त बंदरगाह,
मुक्त बंदरगाह है। ये क्या है, इसको जवारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जवारीय बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। अब देखिए गुजरात से हम जैसे ही नीचे आए तो महाराष्ट्र का एरिया। दूसरा आपको याद रखना है मुंबई, मुंबई, मुंबई में कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। तीसरा हम देखे थे कि मुंबई में ही नीचे आए थे तो नहावा सीवा, क्या था, नहावा सीवा, नहावा सीवा बंदरगाह कहाँ था, नहावा सीवा मुंबई में ही था, जो कि इसको JNPT, JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, क्या कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, JNPT इसको कहा जाता है। और ये जो है कि सबसे आधुनिक, सबसे आधुनिक, सबसे आधुनिक बंदरगाह, इसी को नया बंदरगाह भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, नया बंदरगाह। चौथा आप देखें कि आप गोवा आए तो गोवा में मुर्मुगांव बोलिए या मारमुगांव बोलिए, जो बोलिए, कौन सा बंदरगाह है, मुर्मुगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, मुर्मुगांव। ये जो बंदरगाह है ना, कौन सा है, गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह। ये पर्यटन के लिए है, क्या है, पर्यटन। और ये अस्चूरी पर स्थित है, अस्चूरी पर स्थिर। देखिए आपने 5वां नंबर का जो बंदरगाह देखा, आप गोवा से नीचे आए कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन सा, मंगलुरु बंदरगाह, मंगलौर भी कह सकते हैं, मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पर, कुद्रेमुख, कर्नाटक के कुद्रेमुख, कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात, लौह अयस्क का निर्यात किसको निर्यात करता है, ईरान को, किसको, ईरान को। चलिए इसके बाद हम देखें छठा नंबर में, छठा नंबर कौन सा बंदरगाह था, उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोची बंदरगाह। इसको जो है ना कि अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, क्योंकि इसको मिटा करके अब मैं आगे लिखूंगा। चलिए मिटा दूं, चलिए नहीं अगर लिखे हैं तो नोट डाउन, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम मिटाते हैं। अब आपको दिखाते हैं जो है कि इसके बाद वाला, यानी कि आप 6 तक देख लिए कोची बंदरगाह। कोची के बाद यानी इस साइड वाला, अब हम उस साइड की ओर बढ़ेंगे जिसमें आता है आपका कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा है, तूतीकारीन भी इसको कहते हैं। देखिए तूतीकारीन, तूतीकारीन, तूतीकारीन बंदरगाह 7 नंबर में है। 8 नंबर में आपका आ जाता है चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। ये भारत का सबसे पुराना है, सबसे गहरा है, सॉरी सबसे गहरा बंदरगाह चेन्नई वाला। और सबसे पुराना आपको मिलेगा 8 नंबर देखिए, 7 नंबर, 8 नंबर देखें, 9 नंबर। ये क्या है, 9 नंबर। 9 नंबर में आप देखेंगे कि चेन्नई से ऊपर जाइए, चेन्नई से ऊपर तो आपको मिलेगा एन्नौर बंदरगाह। कौन सा है, एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह कौन सा है, ये जो है ना कि ठेका पर आधारित बंदरगाह है। क्या है, ठेका पर, ठेका पर आधारित। आप बोलेंगे कि ठेका पर आधारित का मतलब क्या हुआ, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है वो घर बनाने के लिए क्या ले लेता है, ठेका पर ले लेता है, तो उसी प्रकार से ये जो एन्नौर बंदरगाह है ना, इसको ठेका पर लिया गया है। इसको क्या, किस पर लिया गया है, ठेका पर लिया गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि तूतीकारीन बंदरगाह, ये जो तूतीकारीन बंदरगाह जो देख रहे हैं यानी कि तूतीकारीन सी पोर्ट, ये कहाँ है, चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में है। ये सबसे क्या है, कम गहरा है, सबसे कम गहरा। चलिए आप देखेंगे 10 नंबर, 10 नंबर अगर आप एन्नौर को ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए विशाखापट्टनम ये जो बंदरगाह है ना, ये भारत का सबसे पुराना है। क्या है, सबसे पुराना बंदरगाह। और आपने सबसे नया बंदरगाह देख लिया नहावा सीवा, और सबसे पुराना बंदरगाह विशाखापट्टनम। आप देखेंगे 11 नंबर, विशाखापट्टनम से आप ऊपर जाएंगे तो पाराद्वीप। कौन सा मिलेगा, पाराद्वीप। ये क्या है, पाराद्वीप। ये बंदरगाह कहाँ है, ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा, ओडिशा में है पाराद्वीप। आप इसके 12 नंबर आप देखेंगे, 12 नंबर आपको मिलेगा कोलकाता में। कौन सा मिलेगा, कोलकाता। तो कोलकाता में कौन सा है, डायमंड हार्बर। इसको कोलकाता बंदरगाह भी कहा जाता है, डायमंड हार्बर। देखिए ऐसे आप जो है ना
कि बंदरगाह को हार्बर कह सकते हैं। और जो है कि 13 नंबर आप देखेंगे कि जो पोर्ट ब्लेयर हम यहाँ पर बताए थे कि अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, कौन सा है, अंडमान निकोबार। देखिए ये जो पाराद्वीप बंदरगाह देख रहे हैं ना, पाराद्वीप बंदरगाह, ये क्या करता है कि चावल निर्यात करता है, क्या करता है, चावल निर्यात, ये क्या करता है, चावल निर्यात। तो ये चावल निर्यात कौन करता है, पाराद्वीप बंदरगाह जो ओडिशा में है, पाराद्वीप बंदरगाह, ये क्या करता है, चावल निर्यात करता है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह है जो केंद्र सरकार के अधीन रहता है, उसको आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो आप जो है कि नोट डाउन करते चले, और जो है कि 1 से 2 बार लिखेंगे ना, आपको 100% याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बायोलॉजी का क्लास होगा, क्योंकि मंडे है। अगला हम सैटरडे को मिलते हैं, किसके बारे में बताएंगे, यानी कि जो ये बंदरगाह बताए हैं इंडियन मैप में, और जो बचा हुआ है उसके बारे में हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।